दाता साहब और गिरदो नवाह को खूबसूरत बनाने के साथ साथ इस रोड को जो है वो स्टेशन तक कशादा और वसी कर लाहौर की खूबसूरती में इजाफ़ा किया जा रहा है। इस रोड को जो है ये दाता साहब मोहनी रोड से लेकर प्रांत रोड और स्टेशन तक जो है वो नहायत ही खूबसूरत बनाया जाएगा, जिसके बाद ये रोड कशादा भी हो जाएगी और राहगीरों को चलने फिरने में और आसानी रहेगी। और उसके बाद जो है वो ट्रैफिक जो है उसका निज़ाम भी जो है वो बिल्कुल अपने जो है मतवाज़न सतह पर आ जाएगा। लाहौरियों की जानिब से मरियम नवाज़ के इस इक़दाम को जो है काफ़ी सराहा जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो लाहौर की असल खूबसूरती है, जो पुराना लाहौर था, वो दोबारा अपनी जगह पर वापस आ रहा है। 70 साल में पहली मरतबा लाहौर के लिए इतना कुछ किया जा रहा है। इससे पहले किसी गवर्नमेंट ने अंदरून शहर और ख़ास तौर पर स्टेशन के इलाकों के लिए ऐसा कुछ नहीं किया जो ये हुकूमत कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही जो है वो शहरियों की जो है वो डेवलपमेंट होती है, शहरियों की सोच बदलती है, लोगों का रवैया चेंज होता है। जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तभी आपके लोगों की सोच में भी तब्दीली आएगी। आज इतवार है तो आपको ये रोड जो है वो खुले नज़र आ रहे हैं और ट्रैफिक की रवानी भी सही है, लेकिन अगर आप आम दिनों में आएँ तो यहाँ पर पाँव रखने की भी जगह नहीं होती। गवर्नमेंट का ये इक़दाम कि इन रोडों को कशादा किया जाए, ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए और स्टेशन से दाता साहब तक तमाम लोगों के लिए जो है वो आने में आसानी हो। ये रास्ता सीधा स्टेशन की तरफ जाता है, जहाँ से तमाम दुकानों को मस्मार करके रोडों को कशादा कर जो है वो शहर की ना सिर्फ खूबसूरती में इजाफ़ा होगा बल्कि जो है सफाई भी अपनी सतह पर आ जाएगी। और ये जो दुकानें आपको दिखाई दे रही हैं, ये क्या कहते हैं, पुराने शहर में शामिल नहीं थी। जब पाकिस्तान बना है उसके बनने के बाद यहाँ पर ये दुकानें बनाई गई और इनको कुछ लोगों ने कब्ज़ा कर और कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेट करवा कर, यानी कि यहाँ पर दुकानों का जो है वो इजरा किया। दुकानें ये शुरू से मौजूद नहीं थी। अगर आप पुराने लाहौर की हिस्ट्री दिखाएं तो वो हिस्टोरिकल वे में ये कहीं भी नहीं आता। सिर्फ़ और सिर्फ क्या कहते हैं, बादशाही मस्जिद, शाही किला और अंदरूनी शहर के कुछ पुराने घर थे। ये जो नई इमारतें बनी हैं ये बाद में या तो कब्ज़ा करके बनाई गई हैं या कारोबार के लिए या फिर तजावज़ात के तौर पर जो है वो इन्हें इस्तेमाल करके लाहौर की खूबसूरती को बदसूरती में बदल दिया गया। ये रास्ता अभी भी आपको बहुत साफ़ नज़र आ रहा होगा, सिर्फ वजह यह है कि आज इतवार का दिन है। अगर आप इतवार से हटकर इन एरियाज़ में, इन सड़कों पर आएँ तो आपका दिल ही नहीं करेगा कि आप दोबारा इधर आ सकें। लेकिन हुकूमत पंजाब का ये इक़दाम कि इन रोड्स को कशादा करके इनमें जो इनकी राह में जो रुकावटें आ रही हैं, जो तजावज़ात आ रहे हैं, जो इमारतें आ रही हैं, उनको गिरा कर खूबसूरत बनाया जाए, तो इससे जो है वो पाकिस्तान के टूरिज़म में भी जो है वो इजाफ़ा होगा। टूरिज़म को जो है वो एक क्या कहते हैं, टूरिज़म को फ़रोग़ मिलेगा और लाहौर जो है वो कुछ अर्सा बाद टूरिस्ट का हब कहलाया करेगा। अगर इन दुकानों को हटाकर यहाँ से मस्मार करने के बाद जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि तमाम अच्छे रेस्टोरेंट्स को और तमाम अच्छे ब्रांड्स को जो है यहाँ पर लाया जाएगा, जिसके बाद जो है वो ना सिर्फ शहर की खूबसूरती में इजाफा होगा बल्कि जो है वो हमारा एक अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट होगा। अब हमें अपनी सोच को बदलना होगा। पाकिस्तान बनते वक्त काफ़ी लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी। इस वक्त भी ये जो चंची ड्राइवर्स हैं और जिन्होंने लोगों ने तजावज़ात बनाई हुई हैं, इन लोगों को थोड़ी सी कुर्बानी देनी होगी ताकि आने वाली नस्लें जो हैं वो अच्छे मुल्क में जो है वो अपना मुस्तकबिल देखें। इनके बच्चे जो हैं वो कल को रोशन पाकिस्तान और क्या कहते हैं, कामयाब पाकिस्तान के बासी बने, ना कि वो रक्षा चलाने वाले या चंची चलाने वाले ही बनकर सामने आए। ये जो मस्जिद के आगे आपको सारी दुकानें नज़र आ रही हैं, सिर्फ़ और सिर्फ तजावज़ात हैं। क्या कहते हैं, ये पुराने शहर में ये शामिल नहीं थी। लोगों ने जो है इन जगहों पर पहले कब्ज़ा किया, फिर दुकानें बनाई और इन्हें फ़रोग़ कर दिया गया या यहाँ पर जो है वो कारोबार का आगाज़ किया गया, मगर ये लाहौर के नक्शे का हिस्सा नहीं है। हुकूमत की जानिब से ये कोई ज़्यादती नहीं की जा रही, बल्कि ये सरासर ज़्यादती है। कब्ज़ा माफिया है जिन्होंने जो है यहाँ दुकानों पर कब्ज़ा करके अपना कारोबार किया हुआ है और लाहौर की बदसूरती में जो है इजाफे का बाइस बने हुए हैं। ये तमाम दुकानें हटाकर लाहौर को जो है इसकी खूबसूरती को, ये तमाम दुकानों के पीछे जो है वो लाहौर का बाग मौजूद था जो शाही किला और बादशाही मस्जिद के इर्द गिर्द घूमा करता था। सड़क के बीच में ये जो है खाना बदोश लोग थे जो आकर बसे और फिर इधर के ही होकर रह गए और यहाँ इस तरह इन्होंने अपनी रिहाइशें और दुकानें बना ली। इन दुकानों को यहाँ से मस्मार कर स्टेशन तक रास्ते को खूबसूरत और साफ़ सुथरा बनाया जा रहा है। इस तमाम रास्ते को जो है वो स्टेशन तक वसी कर खूबसूरत बनाया जाएगा। ये सब दुकानें देखें शालमी के बिल्कुल स्टार्ट में ही शुरू में खड़ी हुई हैं सड़क के दरमियान। इनको मस्मार करके स्टेशन दाता साहब से स्टेशन तक तमाम रास्ते को साफ़ किया जा रहा है
ताकि जो है वो तजावज़ात का भी ख़ात्मा हो, ट्रैफिक की रवानी सही हो और शहर की खूबसूरती और साफ़ सुथराई में भी जो है वो इजाफ़ा हो और हम एक अच्छी कौम, अच्छा मुल्क, अच्छा शहरी बनकर लोगों के सामने लाहौर को पेश कर सकें। ये देखेंगे सड़क के माबैन जो है दुकानें बनाई हुई हैं शालमी रोड पर, बिल्कुल शालमी के आगाज़ पर ये रियासता स्टेशन को जाता है। जी बिल्कुल, मोची गेट के बाहर ये दुकानें, जिनके पीछे बाकायदा तौर पे एक बाग है जो कि मोची गेट को छुआ करता था। पीछे इसके दिल्ली गेट, शाही किला, बादशाही मस्जिद है और ये देखें इन तमाम दुकानों को मस्मार करके लाहौर को पुरानी सतह पर खूबसूरत बनाया जा रहा है। ये मोची गेट आज इतवार है तो आपको इतना खूबसूरत और साफ़ नज़र आ रहा है, वरना ये बहुत ही गंदा एरिया है, यहाँ पे पाँव रखने की भी जगह नहीं होती। ये मोची गेट में पार्किंग प्लाजा अंडरग्राउंड बनाया जा रहा है, जिसके बाद ट्रैफिक की रवानी भी दुरुस्त हो जाएगी। हुकूमत पंजाब की जानिब से मोची गेट में जो है अंडरग्राउंड पार्किंग का जो है वो बाकायदा मंसूबा जारी कर दिया गया है और उसके बाद जो है यहाँ ये हम आ गए हैं ख़त्मे नबूवत चौक पर और इसके आगे जो है वो ब्रांच रोड शुरू हो जाता है। ये ख़त्मे नबूवत चौक जो कि दिल्ली गेट की जानिब जा रहा है और दो मोरिया पुल की तरफ, दो मोरिया पुल और दिल्ली गेट की तरफ जाने के साथ ही ये रास्ता जो है बिल्कुल सीधा, अगर दाता साहब से आप आएँ तो ये ब्रांच रोड आज शुरू हो जाता है और ये रास्ता सीधा स्टेशन की जानिब जा रहा है। आज इतवार का रोज़ है तो ये सड़क आपको इतनी साफ़ सुथरी नज़र आ रही है, वरना यहाँ पर पाँव रखने की भी जो है वो जगह नहीं होती। ताजरों ने इस जगह को इस तरह कब्जाया हुआ है, तजावज़ात की इतनी भरमार होती है, ट्रैफिक की रवानी इतनी बुरी तरह मुतासिर होती है कि पैदल चलने वाले शख्स का जो है यहाँ पर चलना भी मुश्किल होता है। इस तमाम रास्ते से जो है इन दुकानों को मस्मार कर कर इस रास्ते को वसी और कुशादा किया जाएगा स्टेशन से दाता साहब तक। अगर आप इस जानिब से आएँ तो ये दाता साहब से स्टेशन सड़क जा रही है और स्टेशन से जो है ये सिर्फ सीधा दाता साहब आ रही है। और बताया जाता है जब पहले ये दुकानें मौजूद नहीं थी, जब पाकिस्तान नहीं बना था, तो उससे पहले जो है इसकी बैक पर जो है एक इस्लामिया कॉलेज है, रेलवे रोड इस्लामिया कॉलेज, और दूसरी जानब इसकी बैक पर जो है वो क्या कहते हैं दिल्ली गेट के साथ मौजूद बाग नज़र आया करते थे। ये रास्ता जो है वो बिल्कुल साफ़ हुआ करता था और इस रास्ते को उसी तरह साफ़ सुथरा करके जो है स्टेशन से दाता साहब तक कशादा और ख़ूबसूरत बनाया जाएगा, जिससे हमारे जो है टूरिज़म को भी फ़रोग़ मिलेगा, लाहौर की खूबसूरती और सफाई में भी इजाफ़ा होगा और जो है वो एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा। रही यहाँ की बात तो कोई ताजरों के साथ ज़्यादती नहीं की जा रही, अरबों खरबों रुपया ये लोग कमा चुके हैं, करोड़ों करोड़ों की यहाँ दुकानें हैं, कई करोड़ों की दुकानें हैं, अरबों खरबों के कारोबार हैं। इन कारोबार को जो है मुतबादिल तौर पर किसी भी इलाके में मुंतकिल किया जाएगा। ये रास्ता भी आपको इसलिए साफ़ सुथरा लग रहा है कि आज इतवार का दिन है, दुकानें बंद हैं, कोई गाड़ी नहीं खड़ी भी, कोई ट्रैफिक नहीं है, लेकिन इधर इतना हजूम होता है कि पाँव रखने की भी जगह नहीं होती। तो इसी तरह इस रास्ते को साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत बनाकर जो है वो शहरियों के लिए आसानी पैदा की जाएगी, ताकि स्टेशन से दाता साहब तक लोग जो है बआसान तरीके से आ सकें, क्योंकि दाता साहब के यहाँ जो है वह हाज़री के लिए आने वाले ज़ायरीन ना सिर्फ लाहौर के बासी होते हैं, बल्कि तमाम शहरों से आने वाले लोग जो हैं वो पहले स्टेशन पे जो है वो आते हैं और फिर वहाँ से सीधा दाता साहब को ही आते हैं। तो सबसे पुराना और सबसे अच्छा जो रास्ता था और आसान रास्ता था, तमाम ज़ायरीन जो पाकिस्तान और दुनिया भर से दाता साहब के लिए आते हैं वो इसी तरह जो है वो स्टेशन पर आते थे और स्टेशन से आकर वो जो है वो दाता साहब जाते थे। तो लिहाजा इस रास्ते को उसी तरह जो है वो खूबसूरत बनाया जाएगा ताकि तमाम ज़ायरीन के लिए भी आसानी हो और जो तमाम इलाका मकीन है, यहाँ के लोग हैं, गुज़रने वाले हैं, तमाम लोगों को जो है वो आसानी से दाता साहब पहुँचने तक, अनारकली पहुँचने तक, भाटी, लोहारी, उर्दू बाज़ार पहुँचने में जो है वो आसानी हो। क्योंकि ये ब्रांच रोड की जो मार्केट है, ये दुकानें जो हैं ये लोगों के लिए रुकावट का बाइस बन रही हैं। यहाँ पे तजावज़ात की भरमार है, इतनी भरमार है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। देखिए आज ये रोड कितना खूबसूरत और साफ़ सुथरा लग रहा है, लेकिन आप आम दिनों इधर आएँ तो आपका जो है वो 1 मिनट रहना भी दुश्वार हो जाता है। ये दालगिरा चौक है, जो दाता साहब से अगर आप आएँ तो इस तरह ये रोड है। एक सड़क जो है वो स्टेशन के एक कॉर्नर और दूसरी स्टेशन के दूसरे कॉर्नर पर जाती है। आज इतवार के बाइस यहाँ पे कोई रश नज़र नहीं आ रहा, वरना यहाँ कुत्तम कुत्ता और गुत्थम गुत्था हुआ होता है। ये एक कॉर्नर को जाती है और ये वाली सड़क दूसरे कॉर्नर को जाती है स्टेशन के, जहाँ से जो है वो दुकानों को मस्मार करके, रोड को कुशादा करके स्टेशन से दाता साहब तक पूरे रास्ते को जो है वो खूबसूरत साफ़ सुथरा बनाया जा रहा है। अब इसी रास्ते को सीधा जो है वो दाता साहब से स्टेशन तक
खूबसूरत और वसी बनाया जाएगा। पाकिस्तान बनते वक्त ये रोड खुले डुले और कुशादा थे, बाद में यहाँ दुकानें बनाकर जो है इन पे कब्ज़े किए गए और इन जगहों को तंग किया गया। ये जितनी दुकानें आपको नज़र आ रही हैं ये सारी बाद में कमर्शलाइज़ की गई। ये रोड भी बहुत कुशादा और खुला हुआ करता था, जो स्टेशन से दाता साहब तक बिल्कुल वसी और खुला डुला हुआ करता था। देखें ये दाता साहब से आ रहा है बिल्कुल सीधा, ये स्टेशन को जाता है रास्ता। ये देखें आज इतवार है तो ये रोड साफ़ है, वरना यहाँ गाड़ियों की भरमार, लोगों के रश की भरमार होती है। और ये वाली दीवार चूँकि पुलिस लाइन, रेलवे पुलिस लाइन की है, तो इस वजह से यहाँ थोड़ा सा आपको सफाई नज़र आ रही होगी, इसे हम सफाई कहेंगे इस इलाके के मुताबिक। बाकी ये रास्ता सीधा स्टेशन की जानिब जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया चौक आ जाता है। यहाँ पर सिर्फ ये दुकानें हैं जिन्हें मस्मार किया जाएगा और रोड को कुशादा बनाया जाएगा। रोड ये खुला है सिर्फ इन दुकानों की वजह से है, जो दाता साहब जाने में तंगी आती है, ये रास्ता थोड़ा तंग लगता है। ये दाता साहब जाता हुआ रास्ता, ये ऑस्ट्रेलिया चौक, और ये फिर सीधा चला जाता है स्टेशन की जानिब। हाय।